Hello students, today we are going to continue with our next topic, that is type of solution. So as you can see, one table is drawn here जिसमें हमने total 9 type of solutions बनाए हुए हैं, जिसमें as we know that is solution is made up of solute plus solvent. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो लिखा है उसमें सॉल्वेंट फिक्स्ड है कि वो गैसीय स्टेट में है, हम सॉल्यूट का स्टेट चेंज कर रहे हैं। सेकेंड टाइप जो होगा उसमें लिक्विड जो सॉल्वेंट है उसका स्टेट फिक्स है और सॉल्यूट हम चेंज करेंगे। एंड थर्ड वन इन द सेम वे सॉलिड एंड द सॉल्यूट आर डिफरेंट। रिमेंबर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उस वो ऑलवेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट टाइप ओनली। एक सिंपल एग्जांपल हम ले लें कि शुगर एंड वाटर का अगर हम जो मीठा पानी बना रहे सिंपल, ओके, तो उसमें क्या करेंगे, हम वाटर ही ज़्यादा लेंगे, शुगर तो हम थोड़ा कम ही लेंगे। ओके, सो जो ज़्यादा है उसको हमें पता है हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, एंड जो कम है उसको हम सॉलिड बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। अब हमें पता है शुगर इज़ इन विच स्टेट, शुगर इज़ इन द सॉलिड स्टेट एंड द वाटर इज़ इन द लिक्विड स्टेट। ओके, एंड एज वी नो दैट जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस स्टेट में होगा, सॉल्वेंट का स्टेट है उसी स्टेट में। मीन्स हमारा जो स्वीट वाटर जो बनेगा सिंपल भाषा में बोले तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में ही होगा। सो रिमेंबर दैट वन कि टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज मेनली डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। ओके, सो हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन like gas and gas mixture. So various gases as we know that which are present in the atmosphere. Second one, liquid gas, so chloroform plus nitrogen. Solid gas, camphor plus nitrogen. Second type of solvent, liquid, so gas liquid example O2 plus H2O जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व हुआ होता है, जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है वो। फिर लिक्विड तो इथेनॉल प्लस वाटर। Solid liquid as we have discussed just now, sugar plus water, salt plus water. Gas solid तो H2 मीन्स कोई भी मेटल एलिमेंट पे हम अगर गैस को एब्जॉर्ब करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ द गैस ऑन द मेटल एलिमेंट, वो उसका एग्जांपल है। देन लिक्विड सॉलिड, एमालगम इज द मिक्सचर ऑफ द मर्क्यूरी प्लस मेटल। एंड लास्ट वन सॉलिड दैट इज द ब्रास, एग्जाम्पल कॉपर प्लस जिंक। इसका और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं तो स्टेनलेस स्टील। ओके, मीन्स जो मेटल एलॉयज होते हैं, ओके, एलॉयज हमें पता है कि वेरियस मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे जो भी मेटल हम ले रहे हो याद रखना वो दोनों सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। सो दिस आर द टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बट हमें सारे के सारे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो पढ़ने नहीं है, हमें मेनली 2 ही टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। याद रखना, एक तो हमें पढ़ना है जो है दैट इज गैस एज ए सॉलिड एंड लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप दैट इज सॉलिड एज ए सॉल्यूट एंड liquid as a solvent. So remember this one, in this chapter we are going to learn about only these 2 type of the solutions. पहले हम स्टार्ट करेंगे the first one. The first type of this one I am going to discuss, that is gas in liquid, or you can say that the topic is also called as solubility of gas in liquid solvent. तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो तो कैसा बनेगा, लिक्विड स्टेट में होगा, बिकॉज सॉल्वेंट इज इन द लिक्विड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है कि सपोज कोई भी एक कंटेनर ले लिया, वो कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया। अब हमें करना क्या है कि उसके सरफेस के ऊपर सपोज यहाँ गैस कलेक्ट किया हुआ है। नाउ वी वांट टू डिजोल्व, ये है हमारा गैस, ये हमारा लिक्विड है। नाउ वी वांट टू डिजोल्व दिस गैस पार्टिकल इनटू लिक्विड।
तो हमें पता है कि हमें डिज़ोल्व करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, वी नीड टू अप्लाई द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिस्टन की हेल्प से धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे लिक्विड में। बट देर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिपेंड्स, बराबर। तो द फैक्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न, सो हियर फर्स्ट thing which we are going to discuss, that is factor affecting solubility। तो पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन, दैट इज नेचर ऑफ गैस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नेचर ऑफ गैस। इसमें क्या है, दो टाइप ऑफ गैसेस होते हैं, एक तो होता है पोलार गैस एंड सेकेंड होता है नॉन पोलार गैस। पोलार गैस याद रखना, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तो सिंपल जो सेम टाइप ऑफ होते हैं उसमें ही सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं। तो पोलार गैस होगा वो पोलार सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, और नॉन पोलार है वो नॉन पोलार सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलार एंड नॉन पोलार। 11th में हम पढ़ चुके हैं पोलारिटी ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, और वैसे भी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पोलार गैसेस के बारे में। ओके, सो पोलार गैस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज HCl गैस, बराबर। HCl इज अ पोलार सब्सटेंस बिकॉज एज वी नो दैट कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन क्लोरीन, तो इसीलिए क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, माइनस डेल्टा चार्ज, एंड इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज पोलारिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, सो दिस इज द पोलार गैस। अब एक इसमें इजीली डिजोल्व हो जाता है, तो सपोज एग्जांपल हम जैसे कि यहाँ पे HCl एज अ सॉल्यूट ले रहे हैं एंड H2 एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं। H2 इज ऑल्सो पोलार सॉल्वेंट बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, प्लस डेल्टा चार्ज, और ये -2 डेल्टा चार्ज। ओके, तो यहाँ पे भी पोलारिटी डेवलप हुई है, तो क्या होगा, HCl विल बी इजीली डिजॉल्व इन द पोलार सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। ओके, सो solubility of gas is mainly depend on the nature of gas। नॉन पोलार के एग्जाम्पल है, सपोज O2 गैस, N2 गैस, H2 गैस। ओके, अब नॉन पोलार में क्या है कि O2, तो दोनों क्या होंगे, O मॉलिक्यूल होंगे, डबल बॉन्ड होता है, पता है, बराबर। अब यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेम है, तो कोई पोलारिटी डेवलप होती नहीं। सो नॉन पोलार सॉल्वेंट तो फिर पोलार में तो सॉल्युबल हो नहीं सकते, तो नॉन पोलार सॉल्यूट किस में होंगे, डिजॉल्व नॉन पोलार सॉल्वेंट में। और नॉन पोलार सॉल्वेंट के एग्जांपल होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं नेफ्थलीन, बेंजीन, ये जो सारे सॉल्यूशन होते उसमें ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। और हमें पता भी है कि वाटर इज partially soluble, ऑक्सीजन इज partially soluble in the वाटर। ऐसा है नहीं कि हम जितना चाहे उतना ऑक्सीजन डिजोल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होता है, बट वो कितना अमाउंट में, जितना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वाटर बॉडीज़ में, उनके सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए उतना ही डिजोल्व किया हुआ होता है। ओके, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ऑक्सीजन इज completely insoluble in water, but remember that oxygen is partially soluble in water। So this is the one factor, that is nature of gas। Now second type of this factor we are going to discuss, second one, that is temperature, which is also very much important। Okay, ना टेम्परेचर की बात करें तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने जैसे पहले डिस्कस किया, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने लिक्विड फिल किया, उसके ऊपर गैसेस कलेक्ट करें, एंड हम जनरली उसको प्रेशराइज करके डिज़ोल्व करते हैं, बराबर। अगर हमें इसको डिज़ोल्व करना है
पर यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, सपोज हमने यहाँ पे स्टव लगा दिया एंड हीट अप्लाई करी। अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इफ़ वी आर गोइंग टू अप्लाई द हीट, ओके, हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो रिमेंबर दिस वन, इफ टेम्परेचर increases then kinetic energy of gas will increase। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या, वो मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, मीन्स गैसियस मॉलिक्यूल्स की, जो गैसियस मॉलिक्यूल याद रखना कैसे मूव करते हैं, हमें पता है रैंडमली मूव करते हैं, उनका कोई पोजीशन तो फिक्स होता नहीं। सो क्या होगा, उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, बराबर। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मीन्स रैंडमनेस बढ़ेगी, मीन्स कोलिजन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल विल इंक्रीजेस, बराबर। So due to that means kinetic energy increases, so solubility decreases। okay, ये याद रखना, ये बहुत important है कि if we are going to increase the temperature, kinetic energy of gases increases means randomness increases, and due to that the solubility is going to decreases। यहाँ पे हम प्रेशर का बात नहीं कर रहे, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर ओनली। एंड एक और चीज़ याद रखना, जब भी हम कोई लिक्विड प्लस गैस को मिला के सॉल्यूशन बना रहे हो, तब वो याद रखना वो जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, एनर्जी released out, exhaust, as I told you earlier also, exhaust fan जो होता है, exhaust क्या करता है, वो हीट रिलीज आउट करता है, बराबर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑल्सो सेम मीन्स एनर्जी इज रिलीज आउट, बराबर। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर ऊपर से हम टेम्परेचर उसको अप्लाई कर दे, बराबर, सो यू कैन इमेजिन दैट ये गैसियस मॉलिक्यूल बहुत ही फास्ट मूव करने लगेंगे। ओके, सो ड्यू टू दैट सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीजेस। ओके, एंड एक और चीज़ कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम थर्मोडाइनामिक्स में पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच इज यूज टू बी नेगेटिव, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट डेल्टा एस वैल्यू, ये डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और डेल्टा एस का मीनिंग क्या है, याद रखना, रैंडमनेस। यहाँ पे हम गैसियस सॉल्यूट के साथ रिलेट करें तो रैंडमनेस। ओके, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, रैंडमनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, बराबर। तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीजेस, बराबर। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब यहाँ पे जैसे कि डेल्टा एस नेगेटिव की है वो हम बात करें, तो मैंने अगर प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, जो है रैंडमनेस वो डिक्रीज होगा। रैंडमनेस डिक्रीज हुआ मतलब क्या है, यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे अब उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं फोर्सफुली, उसको लिक्विड में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, मीन्स उसका रैंडमनेस डेल्टा एस डिक्रीजेस। इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज डेल्टा एस इज डिक्रीजेस, डेल्टा एस डिक्रीज हुआ मीन्स उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, और इसका एग्जाम्पल जो है रेनफॉल मीन्स बारिश होती है, तब याद रखना क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर इज गैसियस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगे, जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसकी रैंडमनेस डिक्रीज कर देते हैं, बराबर।
तो एक और इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं थर्मोडाइनामिक्स में, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हम पढ़ चुके हैं, बराबर। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली पता है कि ये है नेगेटिव, डेल्टा एस भी हमारा नेगेटिव है, बराबर। अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो डेल्टा जी नेगेटिव, अब ये भी नेगेटिव तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बराबर। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव प्लस डेल्टा टी एस, बराबर। और यू कैन राइट डाउन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, बराबर। अब हमें तो सॉल्युबिलिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होती है, याद रखना, जब डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव मीन्स क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बराबर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन अपने आप कंटिन्यूसली होती रहती है, तो उसके लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू द डेल्टा एस वैल्यू, बराबर। तो डेल्टा एस वैल्यू किससे अफेक्ट होगा, सीधा टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, बराबर। अगर हमने टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, डेल्टा एस विल ऑल्सो इंक्रीज। अब डेल्टा एस इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा एच डिक्रीजिस, डेल्टा एच डिक्रीज होता जाएगा तो फिर तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीजिस। पर यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं करनी है, बराबर। वी वॉन्ट टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ाती जानी पड़ेगी। तो वो कैसे बढ़ेगी, हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ओके। सो फ्रॉम दिस वन रिमेंबर दैट सिंपल, इफ temperature decreases, solubility will increases, okay. So this is the second factor which is most important, okay. So फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ। फर्स्ट वन क्या था, नेचर ऑफ गैस। अगर पोलार गैस है तो पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार तो नॉन पोलार। पोलार मीन्स जिसमें चार्ज होता है, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ओके। सेकेंड वन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या बोला हमने, क्या करना है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और हमें पता है कि लिक्विड और गैस जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे हमें अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो और भी प्रॉब्लम करेगा रिएक्शन होने में, ओके। वन मोर थिंग, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, बराबर। और हमें पता है कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एस क्या होगा, डिक्रीज। मीन्स डेल्टा एस वैल्यू क्या होती है, फॉर द सॉल्यूट वन नेगेटिव होती है। और एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं थर्मोडाइनमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, बराबर। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो मतलब अपने आप होता रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, अल्टीमेटली टेम्परेचर लो ले जाना पड़ेगा, ओके। सो टेम्परेचर इज लो, then the solubility of the solute in the solvent is going to increases,